जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम, मेरे साथ हैं वकार गिलानी और जावेद रहमान, दोनों इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, ये जो हर हुकूमत में ऐसे लगता है कि हुकूमतों का भी स्क्रिप्ट एक जैसा होता है और जो अपोजिशन में जमातें होती हैं उनका बयानिया भी एक जैसा होता है। इसकी वजूहात क्या हैं और आजकल क्या हो रहा है, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरे दोनों दोस्तों का शुक्रिया। अब ये बताएं, ये जो आजकल हम खबरें सुन रहे हैं, मैं इसको बड़े अरसे से, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे तो हम ये सुनते थे कि जी वो उनके साथ खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, उनको डील ऑफर हो रही है, वो डील को रिजेक्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम बार बार कहते थे कि मैं कोई एनआरओ नहीं दूंगा। अब ऐसा लगता है कि रोल रिवर्स हो गए। अब जो है वो हकूमती नुमाइंदे और उनके कुछ मीडिया में नुमाइंदे जो हैं वो बार बार ये कहते हैं कि जी डील मांगी जा रही है, नरो मांगा जा रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा सख्त फैसला है कि कोई नरमी नहीं होगी। 9 मई का जो इनसे कसूर हुआ है उस पर पूरा पूरा एक्शन होगा। दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब और उनके हामी हमें ये बताते हैं कि नहीं नहीं, वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो उनको डील ऑफर कर रही है, लेकिन वो डटे हुए हैं कि मैंने कोई डील नहीं करनी। तो गिलानी साहब, हकीकत है क्या? मैंने हकीकत यही है जो कुछ हो रहा है कि हकीकत कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। हम्म। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट भी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मेनली जिसको हम कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो भी एक मुश्किल सिचुएशन में है, क्योंकि वो जो चाह रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी के इंतखाबात में उसके उल्ट फैसला दिया। हम्म। पीटीआई भी एक मुश्किल सिचुएशन में है, क्योंकि वो जो चाह रही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उस पर आमादा नहीं है। तो फिर यूं ही एक समझते हैं, एक समझ लें आप, एक मद्दोजहर ही है एक तरह का। तो यूं ही एक चढ़ाव आता है पीटीआई की तरफ अवामी, तो वो एक दबाव डालने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि कोई ऐसी स्कीम बन जाए जिसमें, सबसे पहले मैं क्लियर करूं, जो सबसे बड़ी मेरा ख्याल है कि कोशिश है पीटीआई की, जो बार बार हमें उनके जो डाई हार्ड इमरान खान के सपोर्टर्स हैं और लॉयल हैं, उनकी बार बार यही कोशिश है कि किसी तरीके से इमरान खान बाहर आ जाएंगे। हम्म। फिलहाल उसके अलावा पीटीआई की मुझे नहीं लगता कोई मेजर डिमांड है, हम्म। अगर आप उनके मुतालबात भी देखें। तो ये यूं ही कुछ उन्हें पब्लिक सपोर्ट मिलती है, तो उसमें वो कोशिश करते हैं कि इमरान खान को बाहर आने के लिए सारी कैंपेन बिल्ड की जाए। अभी भी जो सारी अपील्स भी सुनी जा रही हैं, उसमें भी हमें बीच में कुछ रिलीफ नजर आता है। इस तरह के भी हमने तोशा खाना वाला केस सुना, ईद से पहले वो सस्पेंड कर दिया गया। और बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है कि ईद के बाद साइफर वाले केस में भी और इद्दत वाले केस में भी इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। हम्म। तो ये बेसिकली एक चीज तो ये है कि जो पार्टी है वो चाहती है कि उसका लीडर जो है वो जेल से बाहर आ जाए, बेल पे आ जाए, घर में बैठा हो। पार्टी इस तरीके से जो डिसऑर्गेनाइज्ड भी है, या उसमें जो स्प्लिट है, ग्रुप है, कोई लीडरशिप नहीं है मेन। और फिर उसमें चैलेंजेस ये भी हैं कि जाहिर है उनका लीडर जेल में है, तो हर कोई मुलाकात नहीं उनसे कर सकता है। तो उसकी वजह से जो सारे चैलेंजेस है, वो चाह रहे हैं कि एक डिसिप्लिन सिस्टम उनका हो जाए। दूसरी तरफ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, उनका बार बार इशारा हमें वही नजर आता है। अभी आपने हाल ही में देखा सदर, जावेद साहब, गिलानी साहब का कनेक्शन मुझे ऐसा लगता है कुछ स्टेबल नहीं है। आप इसी गुफ्तगू को आप आगे बढ़ाएं। गिलानी साहब कह रहे थे कि पार्टी की जो इस वक्त तरजीह है वो इमरान खान साहब को बाहर लाना है, लेकिन पार्टी के अंदर ही ऐसे हलके हैं जो ये एतराज उठाते हैं कि जी पार्टी वकीलों ने टेक ओवर कर ली है और शायद ये चाहते ही नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आए। क्या पार्टी के अंदर भी इस हवाले से कोई इख्तलाफात चल रहे हैं जिसका पार्टी को नुकसान हो रहा है? बहुत शुक्रिया वैसे सब देखें। पार्टी के अंदर जो पिकरिंग है, जो लड़ाई है, वो तो बड़े अरसे से शुरू हो गई थी। ये उस वक्त शुरू हो गई थी जब टेक ओवर हुआ था। आपके जो लॉयल, जो इनके लीगल ब्रेन्स हैं, हमने वही देखा। खान साहब तक जो मैसेज जा रहा है वो इनके जो लीगल विजर्ड्स हैं, जो इनके जो आपके मुरव्वत साहब हैं और ये बाकी लोग हैं, वो जाके सिर्फ में शोएब शाहीन साहब हैं और जो पार्टी के मेन अल्ताफ साहब हैं, उनको बनाया गया, गौहर साहब को। होता क्या है कि
खान साहब के बारे में ये मशहूर है कि वो कानों के कच्चे हैं, उनको जो पैगाम दिया जाता है वो वही मानते हैं, बाकी उन तक कोई और मैसेज तो जा नहीं रहा। हम्म। जो लॉयलिस्ट जो अपने आप को कहते हैं, और अब तो वो फट पड़े हैं, जिस तरह शहरयार अफरीदी, उन्होंने तो खुलम खुला बातें करना शुरू कर दी हैं। अगर हम ये देखें कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पार्टी को कुछ लोगों ने यरगमाल बनाने की कोशिश कर ली है, और उनका इल्जाम ना सिर्फ अपने जो दूसरे जो लीगल ब्रेन्स हैं, जो उनको वकला हजरात हैं, उनका इशारा अमीन अली गंडापुर साहब और उन तरफ भी था, उन्होंने सीधी बातें की। अब वो क्या था, अगर आपको याद हो, ये 9 मई का सफर जो कोर कमांडर हाउस से शुरू हुआ था, और कोर कमांडर हाउस लाहौर का, अब हम देखें तो कोर कमांडर हाउस पिशावर तक का सफर ये किस तरह से तय हुआ। अब इस मुलाकात को, जिसको वो कहते हैं कि ये अफ्तार पार्टी थी, हमें कुछ ऐसा बुलावा नहीं था, हम वहां सिर्फ मिलने गए थे, बैरिस्टर साहब उसको इस तरह से कह लें कि मैनेज करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी बातें की गई कि बस इस कदर था कि दरबार से बुलावा था, सुखन घराने गदा घराने सुखन के हजूम सामने थे, वो तोड़ के गए हैं, और जो जिस तरह से मिले हैं अंदर, अब जरूरी नहीं कि बड़ी अहम बातें हुई हों, बहुत सब कुछ उन्होंने तय कर लिया गया हो, लेकिन ये लेकिन जेस्चर लेकिन ना, होते हैं छोटे छोटे। जो जो माहौल है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान, उसमें बर्फ का पिघलना और कुछ राब्तों का होना भी मेरा ख्याल है बड़ा अहम है। और गिलानी साहब, हम किसी पार्टी को मेरा ख्याल है दोष तो नहीं दे सकते कि वो अगर कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। गिलानी साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं नहीं, रास्ता देखिए, उनकी जरूरत है, एक सियासी जमात है, वो इस वक्त जेर था। जी हम्म। जी। आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है बिल्कुल। जी, आपकी आवाज आ रही है गिलानी साहब। जी जी, मैं ये कह रहा था कि वो सियासी जमात है, उसकी तो कोशिश है कि किस तरीके से कोई रास्ता निकले हम्म। और वो पब्लिक सपोर्ट में जाए और एक माहौल बनाए। लेकिन मसला जो टॉप लीडरशिप जो हमें नजर आ रहा है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की, उसका कोई खास उसकी तरफ रुझान नहीं है। ये जो कोशिश आप कोर कमांडर हाउस की जिक्र कर रहे हैं, अफ्तार पार्टी का या मुलाकात का, या और भी जो थोड़ा बहुत रिलीफ हमें नजर आता है मिलता हुआ इमरान खान साहब को, उसमें यही लग रहा है कि कुछ ग्रुप्स तो ऐसे हैं, और कुछ एक उन्हें चाहिए कि ऐसी नॉर्मल सिचुएशन पैदा करें, क्योंकि आपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लानी है। आपने ये जो गवर्नमेंट, चाहे वो फॉर्म 47 की है या जैसी भी है, उसको थोड़ा बहुत चलाना है आपने, तो उसको चलाने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए हम्म। जिसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी आ जाता है। तो उसमें आप केपी में ऑब्वियसली उनसे बात करेंगे, आप नेशनल असेंबली में कोशिश करेंगे, उनकी जाहिर है 100 के करीब सीटें हैं, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट ना बने और एक विन विन सिचुएशन किसी हद तक क्रिएट हो सके। लेकिन मैं ये जो अर्ज कर रहा था, मेरा कनेक्शन डिस्टेबल हो गया, कि जो आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब की, उसमें आप देखें प्रेस रिलीज में खास तौर पे 9 मई के हवाले से जिक्र किया गया या उसकी तरफ इशारा किया गया। हालांकि 2 ही दिन बाद जब वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मिलते हैं उनसे, साहिर शमशाद साहब, तो उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं आता। हम्म। तो एक तो ये चीज है, फिर सोर्सेज से कुछ जर्नलिस्ट जो खबरें चला रहे हैं उसके बाद से, कि जनाब ये कोई उधर से माफी की कोई इम्कान नहीं है, 9 मई वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। और फिर उसके बाद वही बात जो हम काफी अरसे से देख रहे हैं, कि फिर हार्ड टोन इमरान खान की आती है, जो जेल में उन्होंने बात की है लोगों से और मीडिया से बात किया, और उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली नाम लिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मनीर का, कि वो सारा कुछ ये वो कर रहे हैं और ये लंदन प्लान का हिस्सा है। तो उधर से भी फिर एक दबाव बढ़ता है। अब असल मसला देखें इसमें सारे इस में, यहाँ पे एक कि जिमनी पीटीआई के अंदर सवाल क्या पैदा है होता क्या है नहीं गिलानी है। साहब, बोला। मेरा सवाल ले लें। हम मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, दूसरी जमातें जब इस किस्म की पोजीशन में होती थी तो हम देखते थे, और खास तौर पर नून लीग जो है, इन्होंने गुड कॉप बैड कॉप बहुत अच्छा खेला है। जारहाना तकरीरें भी होती थी लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकरात भी जारी रहते थे। क्या कुछ इस किस्म की स्ट्रेटजी आपको पीटीआई अडॉप्ट करती हुई नजर आती है कि इमरान खान साहब बज़ाहिर अपने बयानात पर डटे रहेंगे जो उनके हामियों को बड़ी पसंद भी आती हैं, लेकिन दूसरे लीडरों को इस काम पर लगाया जाए कि नहीं, आप कोई दरवाजे खोलें? हाँ नहीं नहीं, देखिए कोशिश तो वो करेंगे,
कोशिश तो वो करेंगे, लेकिन असल मसला वही है कि क्या वो चाहते हैं कि कुछ उनके साथ एग्रीमेंट हो। तो हम्म। उसमें अभी तक तो यही नजर आता है, जो टॉप लीडरशिप है, मे बी वहां पे कोई स्प्लिट हो, नीचे कोई निचले लेवल पे, लेकिन जो टॉप लीडरशिप दो हैं उनमें तो हमें कोई नहीं अभी तक ऐसे कोई इशारे मिलते कि वो ये कहें कि इनसे कोई बातचीत की जाएगी या इनको कोई थोड़ी बहुत रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन जाहिर है कोशिश होती है। आप हमारे यूथ जो अपोजिशन लीडर बने हैं अभी, तो बार बार जो तकरीर वो वही करते हैं कि हम तो बातचीत के लिए भी तैयार हैं, और हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि जो हालात हैं उनके मुताबिक आप चलें। जो आपने बात की थी ना नवाज शरीफ की, बेसिकली नवाज शरीफ देखें बाहर थे या जेल में थे, उस वक्त मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की कोशिश थी कि इमरान खान से जान छुड़ाई जाए, और उस वक्त वो सारा कुछ बाद में अब रिकॉर्ड पे भी आ गया है। अब मसला ये है कि यहाँ पे वो जो जेल के अंदर है उससे उनको कोई हासिल नहीं है अभी, उससे तो वो जान ही छुड़ाना चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी जेल में है। ये मियाँ साहब की तरह नहीं है कि वो जेल में है या बाहर है तो उनको लाके आपने किसी को गिरा के लाना है। चैलेंज पीटीआई के लिए ये है कि उनके लिए वहां पे रिलीफ के लिए अभी तक कोई सिलसिला बन नहीं रहा है। वो कोई जो विंडो ओपन करना चाह रहे हैं वो विंडो खुल नहीं रही है। वो हम्म। विंडो खुलेगी, लेकिन ऊपर से फिर वो जो विंडो खुलने का एक खतरा था पीएमएलएन में, वो नवाज शरीफ साहब वाला, कि शायद वो बड़ी एक हॉकिश स्ट्रेटजी अपनाएंगे और पॉलिसी अपनाएंगे, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। तो शहबाज शरीफ जैसे एक हम कह लें कि मोम 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 के बने हुए वजीर आजम जो है वो तशरीफ ले आए हैं। तो इसलिए वो चैलेंज पीटीआई के लिए वहीं पे वहीं खड़ा है अभी तक, कि वो रिलीफ को हासिल किया कैसे किया कैसे कैसे किया हासिल जाए। हम्म। तो जावेद साहब, ओ, अगर ये डेडलॉक बरकरार है, तो जो हम सुन रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि हुकूमत के वो नुमाइंदे जो मीडिया में मौजूद हैं उनके थ्रू, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि बात अड़ी हुई है इस बात पर कि इमरान खान साहब इंडिविजुअली भी और उनकी जमात भी पब्लिकली May 9 की माफी मांग। क्या आपको ये होता नजर आता है? बिल्कुल मुझे ये ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। मैं कह सकता हूँ बड़े वसूख से ये बात कर सकते हैं हम कि दिल फिर तवाफ़ कुए मलामत को जाए है, नहीं, दिलदार का खान साहब ने सनम कदा इस हद गिरा तक की। तो डिसोन किया है उन लोगों को कि वो ये कहते रहे हैं कि जी हमने नहीं किया, ये और लोग थे, जो लोग शामिल थे आप उनको सजा दें। लेकिन क्या वो ये मानेंगे कि ये हमने किया था और हमने गलत किया था? देखिए इतना क्लियर वर्ड्स में या इतनी क्लियर बातें तो नहीं होंगी, लेकिन ये इसके मफहूम जिस तरह से तराश लिए जाते हैं ऐसा कुछ सामने आएगा। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, खान साहब इस तरह की स्टेटमेंट्स ऐसे सख्त किस्म की देते रहेंगे और उनका उस तरह से देना बनता भी है। हम्म। लेकिन बाहर आके जैसे मुरवत साहब को हटा दिया गया फोकल पर्सन, अब वो नहीं रहे, वो हार्ड स्टांस जिस तरह से ले रहे थे हम्म। अब बाकी लोगों को सामने लाया जा रहा है। और ये ईद गुजरने दें, ईद तक का ये समा होगा, उसके बाद ये देखिएगा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा हुआ है। इन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी हमने धूम धड़क्का करना है। ये सारी चीजें देखते हुए तीन चार इसके शवाहिद हैं। खान साहब का स्टांस, एक ये भी बात सामने आई है कि हम मुलाकात के लिए तैयार हैं। शहरयार अफरीदी जिस तरह से बोल पड़े हैं ये बातें भी। अच्छा, उसके अंदर बुशरा बीबी साहबा को वहां भेजना आपके बनी गाला में, हम्म। जमानतों की बातें अभी गिलानी साहब भी कर रहे थे, जमानतों की बातें हो रही हैं। हम्म। शहबाज शरीफ साहब का गंडापुर साहब से मिलना, ये हम्म। सारे शवाहिद ये जो हैं ये इस तरफ जा रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि इन ये बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है, हम्म। बर्फ क्यों ना पिघले, ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसे शुरू में आपने बात स्टार्ट की कि ऐसा कहीं होता है कि जेल से बैठकर जिसको एनआरओ का नाम भी दिया जाता है, जिसको ये भी कहा जाता है कि डील हो रही है नहीं हो रही, डील हो रही होती है। इस मामले में भी हम ये कह सकते हैं कि डील हो रही है, या इस तरह से हम कह सकते हैं कि मामलात हल्के हल्के सिरकते हुए चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रोका नहीं जा सकता। अब आपने ये देखा होगा, मैं अपनी बात थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ, हम्म। कि प्रेशर रूलिंग पार्टी के ऊपर भी है। वो किस तरह से है, जावेद लतीफ को आप बोलता हुआ देख रहे होंगे, राना सनाउल्लाह साहब की टोन देख रहे होंगे, ये बातें जो हैं ये बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा कर रही हैं। इनके अंदर के बंदे भी इतने वो क्या कह सकते हैं, वो ना खुश हैं, वो इतने खुश नहीं है, हम्म। क्योंकि वो साइड लाइन हो चुकी हैं। उनको उस तरह से वो जो सोच रहे थे कि हम भी साथ चलेंगे, इलेक्शन के ऊपर तो इतराजात हैं ही हैं। अब उनको नजर आने लग गया है कि इलेक्शन जो थे ना वो हमारे साथ सिर्फ ज्यादती हो गई है, बाकी ये लोग तो बाहर भी आ गए, बैठे भी हैं, ओहदे भी बांट लिए हैं, सब कुछ हो गया है।
तो हम्म। इस किस्म की खिचड़ी बनने में इनको पीटीआई को, जिसको इन्होंने इतना वो हो गया, सिंबल ले लिए गए, आजाद हैसियत से नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हैं, इवन के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खिताब भी इनसे ले लिया गया। इतना ज्यादा वो कर नहीं सकते, सिस्टम को चलाना है, गिलानी साहब भी यही बात करते हैं, सिस्टम को चलाने के लिए आहिस्ता 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 इनके केसेस, ये चीजें, रिलीफ मिलता जाएगा। खान साहब को फौरी रिलीफ नहीं मिलना, हम्म। लेकिन ये है कि कुछ हवा के झोंके ऐसे आते रहेंगे। तो गिलानी साहब, जिस तरफ इशारा किया है जावेद साहब ने, अगर वाकई बर्फ पिघल रही है तो ये जो एक हमें डेजर्ट किस्म की कैफियत नजर आ रही है मुस्लिम लीग नून के अंदर, राना सनाउल्लाह भी इंटरव्यूज दे रहे हैं जिनसे ये लगता है कि पार्टी के अंदर कोई माहौल अच्छा नहीं है। मियां साहब के हवाले से भी अब खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि जी वो सोच में पड़ गए हैं कि हम हुकूमत करें या ना करें। तो क्या कोई चॉइस इस वक्त एक्सरसाइज कर सकती है मुस्लिम लीग नून? मुझे तो नहीं लगता कि वो जितनी वीक पोजीशन में वो हुकूमत में आए हैं, वो तो किस बुनियाद पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ निगोशिएट करेंगे? बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ, पहले तो मैं ये बात जावेद साहब की थोड़ी सी आगे करना चाह रहा हूँ कि मुझे ये नहीं लगता अभी तक फ्रैंकली कि जो इमरान खान साहब शायद पूरी तरह बैकआउट कर जाएंगे मेन इन वाली सिचुएशन से। इमरान खान का एक ही बार बार मौकफ है इसमें। वो ये कहते हैं कि एक तो फिर इन्वेस्टिगेशन हो इसकी, और अगर कोई हमारे बंदे मुलव्वस पाए जाते हैं फिर इन्वेस्टिगेशन में। वो थोड़ा सा टैक्टिकली प्ले करते हैं इस पे। तो वो क्योंकि उनका शायद यकीन है कि फिर इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये मामला पीटीआई पे आएगा नहीं। तो एक पॉलिटिकल बैकलैश वो समझते हैं, ये भी एक हकीकत है। और फिर वो ये कहते हैं कि ये हुआ है, लेकिन वो इसको पॉलिटिकल बैकलैश कहते हैं। वो इसको उस तरह की गद्दारी और उससे ताबीर नहीं करते। तो हम्म। वो उस हद तक तो बात मानेंगे कि ये गलती हुई, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि ये जानबूझ के किया गया या मुल्की सालमियत का था। वो इस चीज को, हकीकत को मानते हैं कि ये हुआ है, लेकिन इंटरप्रिटेशन दोनों तरफ की अपनी अपनी है इसमें। दूसरी बात जो आपने की मुस्लिम लीग नून की, अभी उनके पास भी देखें कोई चॉइस नहीं है। एक चीज तो जो पहले भी आपको याद होगा, जब बाई इलेक्शन हुए थे यहाँ पे पंजाब में, जब पीटीआई की हुकूमत थी और क्लीन स्वीप किया था ऑलमोस्ट पीटीआई ने, वो 19 सीटों पे, और उनमें भी कुछ उस वक्त बातचीत हुई थी। तो उस वक्त भी एक एहसास था, एक थी कोशिश कि शायद पीटीआई ना जीते। अभी भी जनरल इलेक्शंस में आपने देखा कि पीटीआई की बहुत बड़ी सपोर्ट आई। अब आगे बाई इलेक्शंस भी आ रहे हैं इत्तेफाक से, तो 20-25 सीटों पे बाई इलेक्शंस है। हम्म। तो एक पीटीआई पीएमएलएन के अंदर खुद एक देखें तकसीम है। एक तकसीम ये है कि ये सारा कुछ वो समझते हैं कि जो फॉर्म 45-47 वाली डिबेट है वो गलत है। हम्म। दूसरी, वो समझते हैं कि नवाज शरीफ को साइडलाइन किया गया है। तीसरा, वो समझते हैं कि सारा कुछ जो कुछ हो रहा है उसका आगे जो पॉलिटिकल बैकलैश है या पब्लिक का जो बैकलैश है, सियासी नुकसान पीएमएलएन को मुसलसल आगे होगा। हम्म। अब दो तरह की वही डिबेट्स हैं जो हम बार बार कहते हैं कि नून से शीन निकली भी नहीं और निकल भी गई। तो हम्म। नून से शीन वो उस तरह से तो नहीं निकली, लेकिन इस तरीके से निकल आई कि शीन का सारा ग्रुप और वो सारी लीडरशिप आगे आ गई, और वो उनके साथ जो भी एक हाइब्रिड रिजिम के तहत 2 साल चलाएंगे। और मीनवाइल फिर नवाज शरीफ देखेंगे कि चलता है कि नहीं मामला, और सुकून से वो पंजाब में मरीम नवाज की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। तो अभी पीएमएलएन के अंदर भी सब कुछ अच्छा नहीं है, रिजेंटमेंट भी है, इलेक्शंस के हवाले से भी है, जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से भी है। और उसका इंतजार जिस तरह आपने फरमाया, राना सनाउल्लाह ने भी वक्तन फक्तन अब देना शुरू कर दिया है हम्म। कि उनको रिलीफ, वो खुद मानना शुरू हो गए हैं कि ये सारे केसेस ही बोगस हैं एक तरह वो के, अंग्रेजी में इनमें कोई कहते हैं देयर नतीजा इज अ मेथड बिहाइंड मैडनेस। ये सारी बातें वो बगैर किसी वजह के नहीं कर रहे। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो हुकूमत का ख्याल था कि एक दफा ये इलेक्शन हो जाए, हुकूमत बन जाए, तो उसके बाद स्मूथ सेलिंग होगी, चीजें इतनी आसान उनके लिए भी नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को मुझे लगता है कि अंदाजा है कि गेम उनके हाथ में है, अवामी सपोर्ट उनकी बढ़ रही है, हुकूमत की नाकामियों का मलबा जो उन पर पड़ रहा है उससे इमरान खान साहब को फायदा हो रहा है। और कितनी देर उनको हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जेल में रख सकेंगे? इवेंचुअली उनको बाहर निकालना ही और पड़ेगा। आप बाहर। आप देखिएगा कि ईद के बाद उनके जो दो मेन केसेस, हम्म। एक तो इस बिल्कुल। वाला है, एक जो जिसमें अभी तक उनको सजा हुई है वो साइफर वाला है। हम्म। अभी तो उनको वो जो 190 मिलियन पाउंड वाले में सजा नहीं हुई है। हम्म। और उसके बाद मेन आई में अभी उनका सिर्फ ट्रायल है, बल्कि इंडाइटमेंट इन शायद अभी तमाम हुई है, ये नहीं है सजाओं कुछ। का इन्हसार इस बात पर है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं कहीं पर्दे के पीछे, उनका नतीजा क्या निकलता है।
बहरहाल इस तमाम डेवलपमेंट पर हम नजर रखेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी जरूर आगाह किया करें। मेरे दोनों दोस्तों का और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।